गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। सो पहले हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। इसका नेम है दी सुनामी। दी सुनामी यानी कि अभी यहाँ पे टी क्यों लिखा हुआ है, यू नो वाई वेयर इट इज़ रिटन टी हेयर, वाई बिकॉज टी यहाँ पे जो है साइलेंट है। एंड अगर हम सुनामी को वैसे पढ़ते हैं तो सुनामी एकदम से ही हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते, कुछ ऐसा लगता है जैसे हमने गलती की है। एंड टी इसलिए लगाए ताकि इसको प्रॉपर वर्ड बनाया जाए। एंड जब भी इसको स्पेल किया जाए सुनामी जैसे स्पेल करते हैं ऐसा लगता है कुछ वर्ड इसके आगे है एंड हमने को वो जोड़ा नहीं है। एक बार स्पेल करके देखिए, सुनामी, यू नो व्हाट इज दैट। ओके, सो ये जो है ना हमारा एक वर्ड है टी, टी उसमें साइलेंट है। सो लेट्स रीड बिफोर यू रीड। लुक एट द मैप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। यानी कि बिफोर यू रीड में इसमें इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि आप पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के मैप को देखिए। एंड कुछ क्वेश्चंस है जिसको कि आपको बताना है, वो क्या हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो में करेंगे। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. सुनामी जो होती है एक बहुत ही बड़ा झोंका होता है। झोंका यानी कि मतलब वेव कह सकते हैं, बहुत ही बड़ी लहर होती है या बाढ़ टाइप की आ जाती है उसकी वजह से, ठीक है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है एंड बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वो अर्थक्वेक की वजह से होती है। डू यू नो वाई? अर्थ में जो बहुत सारी गैसेज होती है वो रिलीज नहीं हो पाती है थ्रू वॉल्केनोज एंड मैनी लैंडफॉर्म्स। तो उसकी वजह से जो उसके आसपास जो एरिया होता है ना, उधर अगर पानी का एरिया होता है तो थोड़ा सॉफ्ट होती है उसकी मिट्टी एंड वहाँ से जो है गैस अच्छे से रिलीज़ हो सकती है। तो वो एकदम से ही प्रेशर लगा के आती है। तो प्रेशर लगा के आती है तो पानी भी उसके साथ ऊपर आएगा, तब बाढ़ आ जाती है। जब वो नीचे गिरती है तो उसके साथ कभी भी आप एक चीज़ देखना, कभी भी अगर टैप एकदम हल्का सा खुला रखना, जैसे ही अगर पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो कैसे साइड में से एकदम से पानी की बूंदें आती है और वापस उधर पानी में ही मिल जाती है। तो वैसे ही ऊपर से अगर जैसे कि ऊपर गई गैसेस तो पानी भी ऊपर उठेगा एंड वो एकदम से जब नीचे गिरेगा, धड़ाम से नीचे जब गिरेगा तो पानी जो है साइड में भी फैल जाएगा। तो इसकी वजह से उसे अर्थक्वेक के कॉज भी बता दिया गया है। अब एक डेट पढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी आई थी जिसने कि थाईलैंड को और कुछ पार्ट इंडिया के पार्ट्स को हिट किया था, जैसे कि अंडमान ले सकते हैं और निकोबार आइलैंड्स ले सकते हैं ना। और जो तमिलनाडु की कोस्ट थी उस पर भी, कोस्ट यानी कि तमिलनाडु कोस्ट यानी कि जो किनारा था तमिलनाडु का पानी वाला, जो जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, जो सी स्टार्ट होता है वहाँ का जो किनारा होता है उसे तमिलनाडु कोस्ट कहते हैं, ठीक है। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ कवरेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरीज दे रखी है हमें बचाव की और कैसे उन्हें सर्वाइव किया लोगों ने या कैसे कैसे सर्वाइव किया। इसकी स्टोरीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या एनिमल पहले ही सेंस कर लेते कि सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, और कुछ स्टोरीज सजेस्ट करती है यानी कि कुछ स्टोरीज ऐसी है जो हमें बताती है कि वो करते हैं। एंड अब हम आगे चलते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो, ठीक है। ये जितनी भी स्टोरीज हैं अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो की है। एंड आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो होता है आइलैंड्स का ग्रुप, बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप जो होता है वो आर्किपेलागो होता है, आर्किपेलागो, ठीक है, ठीक है। आगे इग्नियस जो था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था जो कि कच्छल में थी। जो उसकी वाइफ थी वो उसे 6 बजे सुबह उठाती है क्योंकि उसने अर्थक्वेक जो था वो फील किया था। उसने देखा कि धरती जो है हिल रही थी। तो इग्नियस ने बड़ी ही ध्यानपूर्वक टेलीविज़न को जो है यानी कि अपनी टीवी को जो है उसने नीचे रख दिया ताकि वो नीचे ना गिरे और टूट ना जाए, ताकि कभी अगर वो शेक हो तो वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेगा एंड वो फूट ना जाए, इसलिए, ठीक है। So then the family rushed out of the house. तो उनकी जो फैमिली थी फिर वो बाहर आ गई। तो उन्होंने देखा कि ट्रेमर क्या होता है? ट्रेमर होता है
बहुत सारे जो होते हैं ना, मतलब हल्का सा अर्थक्वेक जो आता है, हल्का सा शेक जो होता है धरती में, उसे हम लोग ट्रेमर कहते हैं। तो जैसे ही ट्रेमर स्टॉप हुआ, उन्होंने देखा कि जो सी है यानी कि जो समुद्र है वो उठ रहा है, राइजिंग यानी कि उठ रहा है। इन दी चाउस एंड कन्फ्यूजन, वो लोग बहुत ही मतलब दिमाग में उनके कुछ आ नहीं रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज रहे थे उन्हें करना क्या चाहिए। 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर हैंड। मतलब 2 बच्चे थे, मतलब 2 उनके बच्चे थे। एक ने तो उनके दादाजी का हाथ पकड़ रखा था, एक ने तो उनके नाना जी का हाथ पकड़ रखा था, और एक ने उनके मामा जी का हाथ पकड़ रखा था। और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, पर उसने उन्हें कभी नहीं देखा था आगे, मतलब बाद में उसने उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और उसकी जो वाइफ थी वो भी बह चुकी थी कहीं। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। वो सिर्फ वो लोग बचाए, वो 3 बच्चे और वो इंसान बचाया गया जो कि इग्नियस के साथ आया था। मतलब इग्नियस और जो 3 बच्चे थे वही बचे, सिर्फ बाकी सबको बह गए और किसी को तो देखा ही नहीं था, है ना। संजीव एक पुलिसमैन था जो कि कच्छर में काम करता था, जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में था। किसी तरह से उसने अपने आप को बचाने के लिए मैनेज किया। उसकी वाइफ जो थी और उसकी जो लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, उसने मतलब वो लोग जो थे वेव से बह गए थे। बट देन ही हर्ड्स क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन। तो उसने देखा कि जॉन की जो वाइफ है वो हेल्प के लिए बुला रही है। द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस का कुक था, वो भी बुला रहा है। संजीव जो था पानी में से कूदता उन्हें बचाने के लिए गया, बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, पर वो दोनों जो थे बह गए थे। 13 ईयर ओल्ड मेघना जो थी, एक 13 साल की लड़की थी, मेघना नाम की। कौन है वो? जो थी ओल्ड मेघना जो थी, वो अपने पापा मम्मी के साथ जो थी बह गई थी, और उसके साथ 77 लोग भी बह गए थे। 77 लोगों को हिंदी में 77 लोग कहते हैं। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। तो उसने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब 2 दिन हो चुके थे उसे बहती पानी में। सो उसने देखा कि वो एक लकड़ी के वुडन डोर पे यानी कि लकड़ी के दरवाजे पे वो बह रही है। क्या है? थी बहती रही वुडन डोर पे, और फिर 11वीं बार जब उसने देखा कि मतलब 11वीं बार जो था हेलीकॉप्टर आ चुका था, उसने 11वीं बार हेलीकॉप्टर देखा था जो कि उन्हें रेस्क्यू करने आ रहा था, पर जो हेलीकॉप्टर वाले थे उन्होंने उसे देखा ही नहीं, और जो लहर के द्वारा वो बह गई वहीं पे ही। एंड फाउंड वॉकिंग ऑन शीशोर इन अ डेज। ठीक है, और मतलब कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वो बहुत ही शांति से इधर उधर चल रही थी, जब सी शोर पे मतलब वो चल रही थी, कुछ दिनों बाद देखा जो। ठीक है। अल्मास जेव्ड वॉज अ 10 year old। अल्मास जेव्ड जो था या थी वो 10 साल की थी। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर में स्कूल या कोई कॉलेज वगैरह होगा, वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पे कार्मेल कॉन्वेंट नाम का एक कॉलेज या स्कूल था, उसमें वो स्टूडेंट थी। ठीक है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, जहाँ पे उसके पापा के पास एक पेट्रोल पम्प था खुद का। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन न्यू काउरी आइलैंड। तो उसकी मम्मी का जो घर था वो न्यू नैनकाउरी आइलैंड पे था। दे फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उनकी जो पूरी फैमिली थी वो क्रिसमस मनाने के लिए किनारे पर गई हुई थी। ओके। When the tremors came early in the morning, सुबह थोड़ी सी अर्थ हिली। The family was sleeping, उनकी फैमिली जो थी सो रही थी। Alma's father saw the sea water recede, तो उसके पापा ने देखा कि जो पानी है, सी का जो पानी है वो ऊपर उठ रहा है बहुत ही ज़्यादा। वो तभी के तभी समझ गए कि जो वाटर है वो वापस आएगा और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से आएगा, तो हमारा जो है सारा घर वगैरह तहस नहस हो जाएगा। वो सुबह उठे एंड वो भागने की कोशिश की ताकि वो किसी सेफर जगह पे चले जाएं। एज दे रन
जैसे ही उन्होंने मतलब भागना स्टार्ट किया, जैसे ही वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। मतलब जो उसके दादाजी थे तभी वो फेल हो गए, यानी कि किसी चीज़ से गिर गए, कोई चीज़ उनके सिर पे टकरा गई, उसकी वजह से वो गिर गए। ठीक है। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पापा जो थे वो भागे उनको बचाने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो उसके पापा जो थे वो कोशिश करने लगे उन्हें बचाने के लिए, लेकिन पता चला तो वो दोनों ही बह गए। तो अल्मा की मम्मी जो थी, जो कि और जो उसकी आंटी थी, वो एक पेड़ पे चढ़े हुए थे, और जो कोकोनट ट्री था उसकी पत्तियों पे मतलब पत्तियों के पास चढ़े हुए थे, जो कि उन्हें बुला रही थी। एट अ वेव अप्रूटेड द ट्री, जो एक झोंका था, मतलब एक जो लहर थी उसने ट्री को उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड, अल्मा ने एक तैरता हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और फिर वो डर गई थी, मतलब उसने उसे कस के पकड़ रखा था। ठीक है। वेन शी वोकअप, जब वो उठी, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन करमोटा। जब वो उठी तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल में है, जो कि करमोटा में है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट want to talk about the incident with anyone. जो छोटी सी लड़की थी वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। She is still traumatized, यानी कि वो अभी भी चौंक रखी थी। Traumatized मतलब greatly shocked and distressed। ठीक है। Traumatized, ठीक है, इसे आप ऐसे स्पेल कर सकते हैं, traumatized, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अचंभा होना। अभी जो कॉम्प्रीहेंशन चेक है, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं करवा क्यों नहीं रही। सो स्टूडेंट्स, ये मैं हमारी हर क्वेश्चन आंसर की जो वीडियो आती है उसमें ही बताती हूँ। अभी मैं सिर्फ चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, आपको सिर्फ चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग इनके ये जो साइड में ब्लू कलर के जो बोल्ड हो रखे हैं लेटर्स, वो पढ़ेंगे। ठीक है। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल थी, यानी कि वहाँ पे ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी। उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी जो कि सुनामी में अटक गए थे। स्ट्रक यानी कि अटक गए थे, जो कि फुकेट बीच पे थी, थाईलैंड में। तो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड। तो उसने क्या किया कि उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, पर उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो उनकी बेटी को, मतलब अलाउ नहीं किया उन्होंने पेरेंट्स ने कि वो उनका इंटरव्यू ले लोग उसके, और वो टेलीविज़न पे आए एंड वो एक हीरोइन बन जाए। लोग ये नहीं चाहते, मतलब उसके मम्मी पापा नहीं चाहते थे। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आप क्या सोचते कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया होगा? चलो, तो ये स्टोरी है थाईलैंड की। टिली स्मिथ की, जो स्मिथ की पूरी फैमिली थी वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड पे अपना क्रिसमस मना रही थी, जो कि बीच पे रिजॉर्ट पे अपना सदर्न थाईलैंड पे अपना जो है क्रिसमस मना रही थी। टिली स्मिथ एक 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल थी, वो 10 साल की बच्ची थी, और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 साल की थी, और उनके जो पेरेंट्स थे उनके नाम था पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जो तभी उनको पता था, मतलब वहाँ पे सुनामी आने वाली थी। ठीक है। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। तो ट्रिगर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब अर्थक्वेक से कुछ तबाह हो जाना। ठीक है। नीचे ट्रिगर यानी कि कहीं तबाह वगैरह हो जाना, तो यही है। तो मुझे पता चल गया था। ठीक है। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। तो जो वाटर जो था वो ऊपर उठ चुका था एंड आ रहा था वो आगे की तरफ। पेनी स्मिथ यानी कि कोई उनकी मम्मी होगी, जो कि बीच पे थी, रिमेंबर्ड दैट द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है। तो वो जानती थी कि जो बीच जो था छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, मैं जानती नहीं थी कि हो क्या रहा है, बट टिली स्मिथ जो थी वो सेंस कर चुकी थी समथिंग वॉज रॉन्ग, यानी कि कुछ गलत होने जा रहा है। तो उसके माइंड में आया कि भाई वो, मतलब उसके माइंड में जियोग्राफी का लेसन आया, जो कि वो पढ़ा था उसने 2 वीक्स पहले ही। ठीक है। इंग्लैंड में उसने 2 वीक्स पहले ही जस्ट अभी पढ़ा था उसने ये चैप्टर। बिफोर शी फ्लू आउट टू Thailand with her family,
इससे पहले कि वो लोग बह जाएं पानी में, थाईलैंड के पानी में वो लोग। हाँ कौन है? तो जो था टिली को याद आ गया था कि भाई हमारी मैम ने ये हमें चैप्टर पढ़ा रखा है, और तब उसने देखा कि जो बबल्स थे और जो फॉर्म थी, और वो धीरे धीरे जो सी का लेवल है वो राइज होता जा रहा है, और बहुत सारे उसमें से मतलब वो बहुत बड़ा हो चुका था। ठीक है, तो उसे याद था कि उसकी मैम ने उसे कैसे पढ़ाया था उसे, और कैसे उसने वीडियो देखी थी सुनामी कैसे आती है। तो 1946 की बात है, हवाईयन इसलैंड पे हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, मतलब उसकी टीचर ने उसे वीडियो दिखाई थी 1946 में कैसे सुनामी आई थी, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और उसको बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक की वजह से आ सकती है। ठीक है, वॉल्केनोज की वजह से आ सकती है, लैंडस्लाइड्स की वजह से आ सकती है। तो टिली ने क्या किया, स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया, अपनी फैमिली को बताना स्टार्ट कर दिया कि चलो इस बीच से चलो यहाँ से। तो उसने बताया कि मम्मी यहाँ पे एक अर्थक्वेक आने वाला है, सी के नीचे अर्थक्वेक है। ठीक है, तो उसने ही बताया। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, तो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी होती गई उसकी बातें। सो उसकी मम्मी जो उसकी पेनी थी, उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि सुनामी होता क्या है, पर तुम्हारा चेहरा देख के मुझे लग रहा है कि कुछ तो सीरियस बात है। ठीक है, तो उसकी टेली के पेरेंट्स उसकी सिस्टर को लेके बीच से चले गए स्विमिंग पूल में, होटल में चले गए वो लोग। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। सो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे आने वाले तो टूरिस्ट जो थे, और जो टूरिस्ट थे वो भी छोड़कर चले गए वहाँ से। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, तो वो लोग रिफ्यूज़ हो गए, बहुत ही ज़्यादा रिफ्यूज़, यानी कि उन्होंने रिफ्यूज़ ले लिया, यानी कि शेल्टर ले लिया, वहाँ पे कोई रहने के लिए जगह ले ली ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे उन्होंने जगह ले ली। ठीक है, अगर आज जो थी टिली अगर ये बात नहीं बताती तो वो आज जिंदा नहीं होते। तो जो स्मिथ्स थे वो लोग बहुत सारे टूरिस्ट से मिले, हु हैज़ लॉट एंटायर फैमिली, सो उनसे भी मिल चुके थे जो कि जिन्होंने बहुत सारी फैमिली खो दी थी अपनी। ठीक है, थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा थैंक यू किया उसको कि भाई आपने हमें जियोग्राफी लेसन की वजह से, आपकी वजह से एंड आपकी जियोग्राफी लेसन की वजह से हम लोग बच गए हैं। ठीक है, सो टिली और जो उसके पेरेंट्स थे वो लोग वापस इंग्लैंड चले गए, और जो टिली थी वो अपने स्कूल में चली गई और अपनी ये रहस्यमयी कहानी सुनाने लग गई जाके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, द बॉय हैड इज डॉग, मतलब अब इस पिक्चर को देखना है जिसके एक लड़का है, उसके हाथ में उसका डॉग है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और वो बताना चाहता है इन चीज़ों के बारे में जो कि आप देख पा रहे हो इधर, यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इन कुछ थोड़े से वर्ड्स को यूज़ करके या कुछ छोटे से पैराग्राफ्स को यूज़ करके आपको बताना है। ठीक है, either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard, बताना है आपको कि इसमें हुआ क्या था असल में। ठीक है, साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये तो मैं करवा ही सकती हूँ कि ये पिक्चर कब ली गई थी। ये पिक्चर हो सकता है सुनामी के वक्त जब अर्थक्वेक आया होगा, जब ली होगी। देखिए इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही दर्शा रहा है इधर, है ना, ऐसा लग रहा है साइड में सब कुछ बंजर है ना, पीछे पीछे ऐसा लग रहा है ये लड़का बैठा है, पीछे सब कुछ बंजर पड़ा है, सब कुछ इनके गाँव वगैरह उखड़ गए हैं। ठीक है, सब लोगों को ये बताना है। तो वो कहता है कि मैं आप लोगों को कहाँ से बताऊँ कि ये जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, नीला समुद्र है, और ये जो हमारे हट्स है, टूटे फूटे हट्स जो हैं हमारे, इसके बारे में बताया गया है। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेव्स जो जब ये आई थी श्रीलंका और इंडिया में आने से पहले, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम टू नो वट वॉज अबाउट टू हैपन, पहले ही एनिमल्स को पता चल गया था कि होने क्या वाला है। दी फ्लेड टू सेफ्टी, वो लोग सेफ्टी की तरफ जाने लग गए थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, यानी कि जैसे उनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर थी, तो एलिफेंट्स जो थे वो भागने लग गए इधर उधर ग्राउंड पे, यानी कि ज़मीन पे जो थे इधर उधर भागने लग गए। डॉग जो हो गए बाहर जाने के लिए रिफ्यूज़ हो गए, जो घरेलू पेट्स थे उनको ये हुआ था सिर्फ। ठीक है, उनको हुआ था, वो लोग भागने लगे थे, ये उनकी पेट्स की कहानी है। बाकी तो पता नहीं मुझे कि बाकी को होता है कि नहीं, पर पेट्स को हो सकता है, पेट्स की कहानी बता रखी है इसमें। ओके, फ्लेमिंगोज जो थे वो बहुत सारे दूसरे एरिया में चले गए, और जो जू एनिमल्स थे वो इधर उधर भागने लग गए थे, अपने शेल्टर में जाके चले गए थे ताकि वो लोग बच जाएं उससे। बहुत सारे पीपल जो थे एनिमल्स पे बिलीव करते थे कि उनकी सिक्स सेंस होती है, पर जो एंड नो व्हेन द अर्थ
इज़ गोइंग टू शेक, और वो भी ये भी जानते हैं कि अर्थ कब शेक होने वाली है, ये पहले ही जान लेते हैं. सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन. यानी कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि जानते हैं कि जो अर्थ जो है उसमें वाइब्रेशन होती है, उसको पहले ही ये लोग फील कर लेते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, वो लोग पहले ही सेंस कर सकते हैं डिज़ास्टर्स को. ठीक है. और वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. हम लोग श्योर नहीं कर सकते कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है कि नहीं. बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज. यानी कि पर हमें ये ज़रूर पता है कि जो पिछली बार जो इंडियन ओशियन की वजह से जो बहुत सारे लोग मारे गए थे, 150 लोग मारे गए थे 12 कंट्रीज़ में. डजन में 12 होती है, तो 12 कंट्रीज़ में इतने लोग मारे गए थे. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. पर जो सारे एनिमल्स थे ये तो रिपोर्ट नहीं किया गया कि वो डेड हुए हैं या मरे हैं. ये सब हमें रिपोर्ट नहीं की गई. अलॉन्ग इंडियाज कॉरिडोर कोस्ट, एक कोस्ट का नाम है, इंडिया के कोस्ट का नाम है, यानी कि एक तटीय जगह का नाम है. तटीय ये, ठीक है, ये तटीय जगह. ठीक है, तटीय जगह यानी कि जो कोस्ट पे हो. सो वहाँ की बात है वे थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिशाइड. बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए थे. यानी कि बहुत सारे लोग जो थे उनके घर वगैरह तहस नहस कर दिए गए थे. बफेलोस, गोट्स और डॉग्स जो थे वो बिना हार्म किए गए, अनहार्म यानी कि उनको कोई चोट ही नहीं लगी थी, वो बिना ऐसे पाए थे. द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड. वहाँ पे मतलब बहुत सारे एनिमल्स रहते थे. एलिफेंट रहते थे, लेपर्ड रहते थे याला नेशनल पार्क में, जो कि श्रीलंका में है अभी. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहते थे, जैसे कि एलिफेंट्स ले लो, लेपर्ड ले लो, और बहुत सारी 130 ब्रीड्स स्पीसीज यानी कि 130 टाइप के बर्ड्स आपको वहाँ पे मिलेंगे. ठीक है. 60 विजिटर जो थे वो पटलांगा बीच में जो पार्क था मतलब वहाँ से बह गए. पर जो एनिमल्स जो थे, ठीक है, एनिमल्स जो थे उनको चोट भी नहीं लगी थी, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. यानी कि 2 जो थे बफेलोज जो थे चले गए थे, पर उनके अलावा कोई भी एनिमल जो था उनको चोट नहीं लगी थी. अबाउट एन और घंटे के लिए बिफोर द सुनामी हिट करने से पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैज ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे द पतन नंगला बीच. उन्होंने पहले ही फील कर लिया था कि मतलब कुछ याला नेशनल पार्क में कुछ लोग थे, तो उन्होंने पहले ही फील कर लिया था कि 3 हाथी जो हैं इधर उधर भाग रहे हैं. अ श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंकन का सज्जन आदमी था, उसने क्या किया. हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सैड हिज 2 डॉग. मतलब उसने श्रीलंका का आदमी था, तो वो कोस्ट पे रहता था, यानी कि किनारे पर रहता था, तटीय जगह पर रहता था वो. ठीक है. तो उसने 2 डॉग्स जो थे उसने अपने 2 डॉग्स को कहा नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. मतलब रोज़ रोज़ तुम लोग बीच पे मत जाया करो. देयर आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. यानी कि पर वो बाहर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे. क्या है बाहर जाने के लिए, पर उसने कहा बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो. पर उस दिन वो जा नहीं रहे थे. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. तो उसी वजह से बहुत सारे लोगों ने जान बचाई. सो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. एंड हमारा सुनामी वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर तो मैं भेज ही दूँगी आप लोगों को यूट्यूब पे. तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.